हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया माने गंजापन। तो एंड्रोजेनेटिक या पैटर्न बॉल्डनेस के बाद ये सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है जो हम पेशेंट्स को देखते हैं क्लिनिक में गंजेपन के लिए। एलोपेशिया एरियाटा कहलाता है। एलोपेशिया एरियाटा को बाबर्स ये भी बोलते हैं कि जी आपको कीड़ा लग गया है बालों में, तो वो कीड़ा नहीं होता है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मीन्स सेल्फ, योर ओन इम्यूनिटी इज गोइंग अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, and unfortunately here in this case it is your hair follicles which are being affected. So autoimmune disorder है, hair follicles बॉडी के किसी भी एरिया के अफेक्ट हो सकते हैं। सबसे कॉमनली जो अफेक्ट होता है वो स्कैल्प होता है, देन आपके आईब्रो, आई लैशेस, बियर्ड, मुस्टैश, देन द चेस्ट, एनी बॉडी पार्ट कैन बी इन्वॉल्व। अगर पूरा सर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे हम एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं, और अगर फुल बॉडी में हेयर थिनिंग हो जाए या हेयर लॉस हो जाए तो उसे एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बोलते हैं। मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी सेक्स को अफेक्ट कर सकता है, बट ज्यादा कॉमन 30 इयर्स से नीचे होता है। स्पॉन्टेनियस ट्रीटमेंट भी कभी कभी बच्चों में पर्टिकुलरली हो जाता है, यानी अपने आप ही इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए और हेयर रीग्रोथ वापस आने लग जाए। बट ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और ये श्योर नहीं है कि किस पेशेंट में ऑटो इम्यूनिटी का सेल्फ रिवर्सल होगा या किसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट का पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे होता है। यूजुअली क्लासिकल पैचेस होते हैं जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाते हैं। रेयरली अगर हमें कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस लग रहा हो तो कभी हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। एक स्पेशल डिवाइस होता है जिससे हम बाल को चेक कर सकते हैं, जिसे हम ट्राइकोस्कोपी बोलते हैं, और हेयर के पर्टिकुलर रूट्स को एग्जामिन करा जा सकता है माइक्रोस्कोप में, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब वो ऊपर से बड़े और नीचे टेपर हो रहे होते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एलोपेशिया एरियाटा के। तो कॉजेस क्या होते हैं, जैसे कि सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, कोई कारण नहीं है। फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, काम से ओवरबर्डन है, कुछ नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ऑटो इम्यूनिटी को गिव राइज कर रहे हैं, या आपकी थायराइड की, डायबिटीज की एसोसिएटेड फैमिली हिस्ट्री है, या आपको कोई विटिलिगो की हिस्ट्री है, या फैमिली में किसी को है, तो ये एसोसिएशंस हो सकती हैं। और डाइटरी डेफिशिएंसी जैसे आयरन की, जिंक की, विटामिन बी की, डी की, ये सब भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टू द प्रोग्रेशन ऑफ एलोपेशिया एरियाटा। नॉट टू द कॉज, बट दे कैन डेफिनेटली प्रोग्रेस द एलोपेशिया एरियाटा। अब हम इसमें क्या इसका कोई क्योर है, तो जैसे कि बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है, वी नेवर से दैट वी आर गोइंग टू क्योर द पेशेंट, बिकॉज कई बार ट्रीटमेंट किया, बाल वापस आ गए, इफ यू आर लकी इनफ वो कभी वापस नहीं आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन सम पेशेंट्स ऑटो इम्यूनिटी कैन रिकर, दोबारा आपको तंग कर सकता है। कभी इस एरिया में आया था तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो कहीं और आ जाए, बट ट्रांसमिसिबल नहीं है, आपसे किसी और को नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप में हुआ है तो आपके बच्चों को भी होगा। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सो एलोपेशिया एरियाटा के लिए ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, तो हम यूजुअली टॉपिकल स्टीरॉइड्स, इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स या ओरल स्टीरॉइड्स, ये मेन थेरेपीज होती हैं। बट ये डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कि इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, तो वो जजमेंट डॉक्टर के ऊपर ही छोड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, इम्यूनोमॉड्यूलेटर कुछ दवाइयां होती हैं खाने की, लगाने की, जो पेशेंट को देते हैं। कोशिश करते हैं कि खाने की दवाई को जब तक हो सके ना ही दें। टॉपिकल मेडिकेशंस, अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करके ही बालों को वापस लाने की कोशिश की जाती है। होम केयर रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो होम केयर रेमेडीज में कुछ लोग सोचते हैं कि कोकोनट ऑयल लगाने से या आर्गन ऑयल लगाने से या एलोवेरा जूस लगाने से बाल वापस आ जाएंगे, तो ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव करें। बट हाँ, कुछ साइंटिफिक स्टडीज अनियन यूज का बेनिफिट जरूर बताती हैं एज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर हेल्पिंग इन एलोपेशिया एरियाटा। अब ट्रीटमेंट किस तरह से प्रोग्रेस करता है।
कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीनों के बाद आपको छोटे छोटे नए बाल आने दिख जाते हैं। यूजुअली इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो बाल आते हैं वो लाइट ब्राउन या ग्रे कलर के होते हैं और वो बाद में थिक होने लग जाते हैं एंड दे कैन ग्रो इन लेंथ एज वेल एज इन डायामीटर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ हमें अच्छी इंप्रूवमेंट दिख जाती है। एलोपेशिया एरियाटा से घबराएं नहीं, डॉक्टर से मिलें, इसका इलाज है, संभव है अर्ली स्टेजेस में, बट ऑटो इम्यून डिजीज है, दोबारा आ सकती है, तो केयरफुल रहें, ऑब्जर्वेंट रहें। थैंक यू।